আমি যে তোমার छिन छिन छिन। जब जब दुर्गाष्टमी आने वाली होती है, नवरात्र आने वाले तो इन लोगों को ऐसी कौन सी चुल्ल मचती है कि भैया तुमको इसी टाइम पर रिलीज करनी है मूवी। जिसको नहीं भी याद आ रही हो ना चंद्रमुखी की, वैसे भी नवरात्र समझ करके वो दुर्गाष्टमी को याद कर लेगा। सो गाइस, चंद्रमुखी 2 यानी कि साउथ की एक मूवी आई थी आज से 17 साल पहले, जो जिसमें राजा का रोल प्ले किया था रजनीकांत जी ने। और उसकी बहुत सारी रीमेक मूवी बनी उसके बाद। भूल भुलैया भी उसी का रीमेक थी, और उसके बाद चंद्रमुखी और करके तमिल में भी बनी, तेलुगु में भी बनी, काफ़ी जगह पे उसकी रीमेक बनाई गई। और उसी मूवी का एक पार्ट 2 रिलीज़ किया गया है अभी हाल ही में, जिसका नाम है चंद्रमुखी 2। इसमें राघव जो है राघव लॉरेंस, जिन्होंने राजा का रोल प्ले किया हुआ है रजनीकांत की जगह, उन्होंने इसमें मेन कैरेक्टर किया है। और जो चंद्रमुखी हैं वो है हमारी कंगना रनौत। हालांकि इस मूवी में उनका रोल बहुत ज़्यादा नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है, और उनकी जो एंट्री होती है वो होती है सेकंड हाफ के बाद से। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए सबसे पहले शुरू कर लेते हैं इसके बारे में, क्या कैसी थी ये मूवी, क्या आपको इसके लिए पैसे खर्च करके थिएटर में जाने की ज़रूरत है या नहीं है, पूरी बात करते हैं। तो इस मूवी की शुरुआत ऐसे होती है कि एक परिवार है जिसमें कि बहुत सारी कुछ ऐसी उल्टी सीधी कांड होने शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से उनको बगल में एक हवेली है उन्हीं के घर के पास, जिसको वो किराए पे लेते हैं, और जहाँ पे उनको भूत भगाने वाले कुछ कांड करने हैं। और ये हवेली वही हवेली है जिसमें आज से 17 साल पहले रजनीकांत जी की चंद्रमुखी के समय में जो कांड हुए थे। और जब वो लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तो धीरे धीरे वहाँ पर भी घटनाएं शुरू हो जाती हैं। और उसी के बाद यहाँ पे एंट्री होती है राघव लॉरेंस की। हालांकि इसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग ये है कि पहली मूवी में जो रजनीकांत सर थे वो एक साइकेट्रिस्ट का रोल प्ले कर रहे थे, और यहाँ जो दिखाया गया था वो था कि एक माइंडली प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से रिलेट किया जा रहा था। लेकिन इस वाली मूवी में बिल्कुल इसके अपोजिट है। इसमें भूत, पुनर्जन्म और इस चीज़ को लेकर के स्टोरीज को आगे बढ़ाया, जो कि अच्छा भी है, कुछ नया। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि उसकी स्टोरी क्या है। एक ठरकी राजा था जिसने अपनी उस नाचने वाली नर्तिका के प्रेमी को मार दिया था, जिसका बदला लेने के लिए वो भूत बन के वापस आई थी। वो राजा को मारना चाहती थी, बस यही इसकी कहानी है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इंडिया में हॉरर कॉमेडी को पकड़ना, फिर उसको सक्सेस तक पहुंचाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। और इसको करने में कहीं ना कहीं फिल्म के मेकर थोड़ा सक्सेस भी हुए हैं, क्योंकि जो इसमें जोक्स लिखे गए हैं वो जोक्स बहुत अच्छे हैं। हालांकि मैंने ये देखा कि थिएटर से बाहर भी लोग आकर के उस जोक्स की बात कर रहे हैं और जोक्स पर हंस रहे हैं। ये बहुत बड़ी सक्सेस बड़ी अच्छी बात कही आप। होती है। और इस मूवी की स्टोरी हम सबको पता होती है, बस इसमें नया थोड़ा सा यही किया गया है कि उसमें साइकेट्रिस्ट वाला कैरेक्टर था, और इसमें एज अ पूरा पुनर्जन्म और इन चीज़ों से रिलेट करके बातें की जा रही हैं। और कंगना जी का जो रोल है वो सेकंड हाफ के बाद उनकी एंट्री होती है, और बहुत ही थोड़े समय के लिए, बहुत ज़्यादा तो नहीं, बहुत कम समय के लिए भी होती है। ओवरऑल अगर मैं इस मूवी की बात करूँ तो ये मूवी अच्छी है, एंटरटेन की जाती है। और क्या हमें इसको पैसा खर्च करके हमें थिएटर जाने की ज़रूरत है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है। बहुत जल्दी ये OTT वगैरह पे अवेलेबल हो जाएगी, तो आप इसको घर पे भी देख सकते हो। एंड हालांकि इस पे अगर बात कर लें हम थोड़ी सी कि क्या ये अपने सक्सेस तक पहुंच पाएगी, तो देखिए इसकी कोई ख़ास स्टोरी तो नहीं है। बस वैसे ही है जैसे भूल भुलैया हमारे यहाँ बनी थी बॉलीवुड में, और उसका पार्ट 2 रिलीज़ किया गया था कार्तिक आर्यन वाली, और उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज किया गया था। सेम इट इज़ इट वैसी ही है ये कहानी ना थी। बस इसको आप ऐसे ले सकते हो जैसे कोई आप साउथ मूवी है जो टीवी पे आई, और आप फैमिली के साथ बैठ करके इसको देख सकते हैं। इसके गाने भी बहुत खास नहीं है, बिल्कुल वैसे ही हैं कि जैसे कि बाकी साउथ के गाने होते हैं। आप आ रहे हैं तो आप अपने मूवी के ब्रेक ले सकते हो इन गानों के बीच में। सो गाइज, मेरी तरफ से इस मूवी के लिए 2.5 आउट ऑफ 5 स्टार। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कोई कमेंट हो, कोई शिकायत हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, चैनल पे फॉलो करिए। बाकी जल्दी मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। बाय।